Where is Kedia, sir? Let me enter. Where is Kedia, sir? Gautam, sir? Where is Kedia, sir? There in corridor. Okay. Okay, let's find him. Oh, sir, दिख गए. Sir is coming there. Wait there, sir. Sir, I just go to find you in the examination room, but you are not there. Sorry, I've gone to the office to talk to the madam. Yes, for what you are searching me? किस लिए हमें खोज रहे हैं सर? Sir, we just get an interview with the students of toppers of school, but we want to take your side. आपका ओपिनियन हम जानना चाहते हैं. आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हैं सर? वंडरफुल सर. अभी तो आप ये बताएं कि जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है हम लोग इतने एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए कि हम बता नहीं सकते, और आपने उसी चीज़ को हमसे पूछ लिया है तो इस पर तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं सर. सबसे पहले तो हमारे जितने भी बच्चे हैं LFC निजामुद्दीनपुरा के, उनको मैं प्रिंसिपल मैडम और हम अपनी तरफ से सारे टीचर की तरफ से फ्रॉम डीप ऑफ द हार्ट उनको बधाइयाँ देना चाहते हैं. और वाकई उन्होंने जो किया वो हम लोग के लिए गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है. और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है इट इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन. 22 से ज़्यादा बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किया है क्लास 10th में. 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने हर साल की तरह. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारे नॉलेज में अभी तक ये पहली बार इतना हुआ है कि 22 बच्चों ने 90+ में स्कोर किया है. इसके पहले भी होता था लेकिन इतनी संख्या नहीं थी. लेकिन सर कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि हम थोड़ा सा सेल्फिश हो जा रहे हैं. और जैसे कि कहा भी जाता है कि बड़ों की उम्मीदें हमेशा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा चाहते हैं. तो हम लोग का टारगेट था 40 बच्चों का. और अभी जो हम रिजल्ट की एनालिसिस कर रहे थे, आपको सर जान के आश्चर्य होगा कि 90% में 22 बच्चे हैं, लेकिन 80 to 90% के अंदर 52 बच्चे हैं सर. और उन 52 बच्चे में भी वो 52 बच्चों में भी 85 to 90 के बीच में करीब 30 बच्चे हैं. काश अगर वो बच्चे थोड़ा सा और मेहनत कर दिए होते तो हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया था 40 का, वो 40 के पार चला गया था. जबकि इसके लिए हम लोगों ने खास करके मैडम ने, सरिता मैडम ने और हमने 10th क्लास के बच्चों का हर हफ्ते में 2 बार हम लोग क्लास लेते थे स्कूल के बाद, 15 मिनट से 20 मिनट का मोटिवेशन क्लास, जिसमें कि हम लोग उनको मोटिवेट करते थे, जिसमें हम लोग उनको बताते थे कि आप लोग को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. और साथ साथ ये भी बताते थे कि आप किस तरह से अच्छे स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इस चीज़ के लिए हमेशा हम लोग हफ्ते में 2 बार क्लासेस लेते थे. हम सच बता रहे हैं कि इन क्लासेस लेने का बहुत फ़र्क पड़ा है. अगर ये क्लासेस नहीं लिए जाते तो हो सकता है जो हमारे 22 बच्चे 90+ में आए वो नहीं आ पाते. अंडरस्टैंड? तो वो क्लास लेने का हमें फ़ायदा है कि 22 बच्चे आए, लेकिन हमें इस चीज़ का गम नहीं है कि वो 85 वाले भी 90 में आ जाते हैं. लेकिन हमें उम्मीद है, ये पहली बार हम लोगों ने किया था और इस चीज़ को वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन 2. और इस बार हम लोग इस क्लासेस को और डिफरेंट वे में करेंगे कि हम लोग को वाकई वो रिज़ल्ट मिले. ये बच्चों के साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको हम हमेशा बातचीत करेंगे, उनको हमेशा मोटिवेट करेंगे, उनको सारा वो हम सराउंडिंग्स, वो एटमॉस्फियर, वो रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ हम उनके लिए करेंगे जिससे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जिबिट कर सकें. सर, अभी इस साल के जो टॉपर्स हैं उनको लेकर कितना आश्वस्त थे आप? कितनी अच्छी तैयारी उनकी थी, या किस तरीके से उनकी तैयारियों में टीचर्स का रोल रहा या स्कूल की तरफ से गाइडेंस रही, जिससे लेके हम आश्वस्त थे कि हमारे बच्चे डेफिनेटली टॉप करेंगे? सर देखिए, देखा जाए तो 12th में हमें कई बच्चों से उम्मीदें थी. उसमें एक आसिम कमाल जो है, जो कि 94% लेके किया, उससे भी ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि उसका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अराउंड 98% मार्क्स था और उसकी बहुत अच्छी तैयारी थी. जबकि वो केमिस्ट्री में 99 स्कोर किया है. अंडरस्टैंड? तो हमें उससे भी ज़्यादा उम्मीद थी. और साथ साथ और भी कई बच्चे थे जिनसे हम लोग को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो नहीं कर पाए. कहीं ना कहीं आज की जो सोशल मीडिया जो है और जो सराउंडिंग जो है वो बच्चों के माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है. वो जिस चीज़ पर उनको फोकस होना चाहिए कम्प्लीटली, थोड़ा सा वो कम हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट वन कि उनका जो एक हम लोग जो मान के चलते हैं ये रिज़ल्ट आना चाहिए, अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए, उसमें कुछ कमी हो जा रही है. इसमें कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि हम लोग का भी कुछ है और पेरेंट्स का भी इसमें है. पेरेंट्स की जितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चों की इस समय पढ़ाई के लिए, वो थोड़ी कम हो पाती है. अक्सर हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, 10 मिनट के लिए बातचीत कीजिए, लेकिन हर दिन बात कीजिए, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. सर, अक्सर देखा जाता है PTM में भी पेरेंट्स की उपस्थिति कमी देखी जाती है. यस, एकदम सही है, बहुत कम रहती है. 70% 80% आपके पेरेंट्स आते, बाकी नहीं आते हैं, जो कि मतलब कोई अलग अलग तरह के रीज़न देते हैं.
ठीक है। इससे ये शो होता है कि मतलब कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से कुछ कमी रह जाती है जो हमें रिजल्ट में दिखाई देता है। तो हम पेरेंट्स से भी ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो बच्चों के साथ बातचीत करें और साथ ही साथ उनको मतलब कि टीचर्स के द्वारा जो भी उनको गाइडलाइन दी जाती है उसको फॉलो कराने के लिए उनको मोटिवेट करें। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि रिजल्ट और भी अच्छा होगा आने वाले समय सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में, हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, पूरे साल का एक शेड्यूल डिज़ाइन है, कैलेंडर है हमारे पास, डिफरेंट कंपटीशन पूरे साल होते हैं। अभी पुरस्कार भी हुआ था जिसमें 1200 बच्चे लगभग अवार्ड मिला था उनको अलग-अलग कैटेगरी में। तो आप पढ़ाई को इसके साथ कितना बैलेंस करके देख पाते हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। पढ़ाई में क्या होता है, बच्चों का एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एंग्जाइटी डेवलप होती है, उसको बस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक स्वस्थ माइंड के लिए ना और एक कॉन्सनट्रेटेड माइंड के लिए इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, जब बच्चा इसमें अपने आप को एग्जिबिट करता है, अच्छा एक्सेलेंस शो करता है, तो उसके मन में एक बिलीव डेवलप होता है कि ये चीज़ हम अपने एकेडमिक में भी एग्जिबिट कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं कराते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस होता है। तो दो चीज़ का फ़ायदा होता है, एक तो एकेडमिक में उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है और दूसरा उसका जो स्ट्रेस जो होता है पढ़ाई का वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। सो थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हम चाहेंगे इस साल, जैसे हमने थोड़ी इंक्वायरी की इंटरनली, मैं इसके लिए सॉरी कहूँगा, थोड़ी इंक्वायरी हमने और की, इसमें पता चला कि इस साल और भी ज़्यादा प्लानिंग है आपकी और तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हैं इस साल की एकेडमिक्स और साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सर ये तो हम ये कहेंगे कि आप बहुत डिप्थ में हमको स्टडी करते रहते हैं और ये जो आप कह रहे हैं वाकई हमारे बहुत मन की बात कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को अभी से हायर क्लासेस की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनका एक्सपोजर दें और उनको हम हम उनको ट्रेनिंग दे सकें। इसीलिए अभी हमने जो फर्स्ट एग्ज़ाम अभी करवाया है उसमें हमने बच्चों को 6 to 12 तक के बच्चों को हमने केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड करवाया। उसमें हमने OMR शीट उनको दी है। OMR शीट मतलब उनको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उनको सही आंसर की बबलिंग करनी है, जैसा कि जी एग्जामिनेशन में या 6 स्टैंडर्ड से सीखना शुरू करें। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अभी तक की स्टडी जो है वो एक्सरसाइज बेस्ड होती है। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, एक्सरसाइज को रिवाइज करवा देते हैं, रटवा देते हैं। स्कूल में टीचर भी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवा के उनको करवा देते हैं, वो इंटरनली ज़्यादा नहीं करते हैं। जबकि OMR ये आपके MCQ क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें इंटरनली बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हमारा फोकस है कि बच्चों को इंटरनली पढ़ाई करवाई जाए कि जिसका घर पे बच्चा खुद अपना पढ़ सके और फिर वो MCQ के क्वेश्चन जो उनका आंसर दे सकें। तो ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट था और ये भी चल रहा है और हमें पूरा बिलीव है कि हमारे जो टीचर्स, हमारी टीम जो इसमें जो लगी हुई है, पूरी मेहनत कर रही है, वाकई ये सक्सेसफुल होगा और आगे हम कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे। सर एक और मैसेज हम लास्ट में आपसे चाहेंगे, जो अभी प्रेजेंट 10th में बच्चे हैं और या फिर 11th में बच्चे हैं, वो 9th वाले बच्चे 10th के लिए क्या तैयारी करें, या प्रेजेंट 10th में जो है अभी बोर्ड का एग्जाम देना है उनको, तो इस साल के लिए पूरी स्ट्रेटजी उनकी कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जब भी अपना जो काम करते हैं एक प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग घंटे 2 घंटे की होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करें कि हमें कब क्या चीज़ पढ़ना है, लेकिन वो एक प्लानिंग जो होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में वो फुलफिल होनी चाहिए। हमें टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल उनका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको अपनी सोच जो है वो पूरी उसी से ओरिएंटेड करनी, क्योंकि कहा जाता है जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हम करते चले जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का और टीचर का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चों को उस तरह की सोच डेवलप करने में हेल्प करे। तो बच्चे की जब सोच होगी, एकेडमिक से ओरिएंटेड होगी, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट पे असर पड़ेगा। ये हम लोग शुरू से इस चीज़ को करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग एक चीज़ और भी कर रहे हैं कि जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनसे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उनको भी हम चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो और बाकी बच्चे उन पे हम ध्यान नहीं देंगे, उन पे भी हम ध्यान देंगे, लेकिन वो जो ऊपर वाले बच्चे जो अच्छे हैं उनको थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे देंगे तो उनसे हमें एकदम डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा आपने देखा कि 80 to 90 के बीच में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। हमको यहीं पर थोड़ी तकलीफ हो रही है कि काश थोड़ा सा इनके साथ और कर दिया गया होता तो ये सारे 90s में कन्वर्ट हो जाते। आज हमारा एक रिकॉर्ड होता कि 40 से ज़्यादा 50-60 बच्चे हमारे 70 बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमको एक मोटिवेशन मिला है कि हमारी जो कमी रह गई थी, जहाँ पे 21 में 90% बच्चे जो आ रहे हैं, 90 बच्चे आ रहे हैं, हम चाहते हैं अब ये इसको इम्प्लीमेंट करके कि अब जो हमारे 21 वाले हैं उनको 100% हम 90s में कन्वर्ट कर दें। तो ये एक तरह से अच्छा भी हुआ हमारे लिए कि हमको भी पता चला कि हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस व्यू।
थैंक यू सर, आपने इतनी सारी बातें पूछी और हमको बड़ा अच्छा लगा। और हम बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो बिलवेड डायरेक्टर मुरलीधर यादव जी जो हैं और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस सरिता केडिया जो हैं, ये पूरे तन मन से लगे हुए हैं स्कूल। और ये नहीं कि केवल निजामुद्दीनपुरा के लिए, हर स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं सब अपने अपने स्कूल के लिए पूरे जोश के साथ, पूरे इंस्पिरेशन के साथ लगे हुए हैं कि आने वाले समय में हमको एक बहुत अच्छा रिजल्ट करके देना है। जैसा कि अभी मुरली जी ने कहा था, पेरेंट्स की मीटिंग के सामने कहा था कि इस बार हम लोगों ने 100 का आंकड़ा पार किया है 90% में। नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 200 का है। और मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि 200 प्लस में हम लोग इस आंकड़े को पार के बारे में जानना चाहूँगा डिटेल में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे मिली लास्ट ईयर एक स्कॉलरशिप योजना स्टार्ट हुई थी मेजर सर की स्मृति के साथ। तो सर उसके बारे में बताएं क्या है। सर ये तो हम लोगों ने जो शुरू किया है बहुत ही वंडरफुल है और पेरेंट्स की तरफ से इतना हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस चीज़ का कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप के चलते करीब 25% स्टूडेंट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ गया है, वो एक एक्स्ट्रा स्टडी करने लगे कि हमको ये अवार्ड जीतना है, हमको ये स्कॉलरशिप लेनी है। सर इस स्कॉलरशिप में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, किसी भी जगह का हो, अगर हमारे यहाँ आता है वो 11th में एडमिशन लेने के लिए, तो उसको हम 1 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप कैश देंगे। इसके अलावा अगर हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे 95 अबव अगर स्कोर कर रहे हैं 10th के अंदर, तो उनको हम 21,000 की स्कॉलरशिप दे रहे हैं कैश। और इसके अलावा जो 90 to 95 के बीच में आ रहे हैं, बिलो 95 to 90 में आ रहे हैं, उनको भी हम 11,000 रुपीज़ की कैश स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सर ये स्कॉलरशिप पहली बार मऊ के अंदर स्टार्ट किया गया है और इसका हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और कहीं ना कहीं ये स्कॉलरशिप के चलते हमारी 90s में संख्या जो है 22 तक आ गई है निजामुद्दीनपुरा में। और पूरे ब्रांचेस के अंदर सर 100 से ज़्यादा 92 बच्चे हैं ये 10th के, उन सब को हम स्कॉलरशिप देंगे। हमारी बहुत प्राउड की बात है और ये कंटिन्यू होता रहेगा पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए। ये सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यही नहीं, बाहर के बच्चों के लिए भी मोटिवेशन है कि उस स्कूल में अगर ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, अगर हमारा इतना परसेंटेज आ जाता है 95 में आ जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाते हैं तो हमको 21,000 रुपीज़ की कैश स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सो दैट इज अ वंडरफुल प्लान टेकन बाय आवर बिलवेड डायरेक्टर मिस्टर मुरलीधर यादव जी in honor of our late founder विजय शंकर यादव जी। सर मैनेजर सर की बात हो या हमारे डायरेक्टर सर की बात हो, उनका दोनों का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आज अगर हमारे डायरेक्टर ये हमारे मैनेजर आज होते तो मैं सच बताता हूँ कि इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती जब वो ये जानते कि 100 से ज़्यादा बच्चों ने 10th एंड 12th में 90% से ज़्यादा मार्क्स अचीव किया है। अब हम लोग काम कर रहे हैं उनके एक विजन के ऊपर, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक टॉपर देना है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर डेफिनेटली हम लोग उसको भी देंगे। सर स्ट्रांगली आई बिलीव कि जल्दी ही ऐसा हो। बिल्कुल होगा। फिर से आपसे कुछ सवाल इस तरीके से बिल्कुल होगा आशुतोष जी, बिल्कुल होगा। और हम आपको एश्योर करते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये भी हम लोग करके दिखाएंगे। थैंक यू सर फॉर गेटिंग माई व्यूज ऑन ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।